नमस्कार मेरे दोस्तों। हम आए दिन देख रहे हैं कि भारत में बाल यौन शोषण की वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे बच्चों के साथ छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म जैसी घटनाएं शामिल है, जिसके कारण बच्चों को बहुत ही दर्द से गुजरना पड़ता है। उसे यह समझ में नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बच्चों का बचपना पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लोगों का कहना है कि इस बुराई का कारण शिक्षा का अभाव है, पर मेरा मानना है कि यह एक गिरी हुई मानसिकता है और यही कारण है कि बाल यौन शोषण एक सामाजिक गंभीर बीमारी बन चुकी है, जिसके गिरफ्त में आकर मासूमों की खुशियां, उसका बचपना, उसकी आज़ादी और उसकी सुरक्षा सब खत्म हो जाती है। तो मैं आज बात करूंगी पॉक्सो एक्ट के बारे में। पॉक्सो एक्ट के तहत ही बाल यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान होता है बच्चों को और उत्पीड़ित बच्चों को न्याय मिलता है। बाल यौन शोषण एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिससे निकलना बहुत जरूरी है। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म होता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2012 को बनाया गया था, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए यह एक्ट बनाया गया है। पॉक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय में होता है, जिसमें पूरे कमरे में कैमरे लगे हुए होते हैं और वहां पर बच्चों का बयान लिया जाता है और उसके साथ उसके माता पिता होते हैं या फिर वह व्यक्ति जिस पर बच्चा विश्वास करता है वह उसके साथ वहां पे मौजूद होता है। और यह पॉक्सो एक्ट के तहत सजा का प्रावधान भी लागू है। कैबिनेट की बैठक में यह बताया गया है कि 12 वर्ष से अगर कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो उस दोषी को फांसी की सजा मिलेगी और इस पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। और 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो दोषी को कम से कम 7 साल की सजा होती है और उसे जुर्माना देना पड़ता है या फिर यह दोनों से दंडित किया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा क्राइम इन इंडिया के रिपोर्ट से यह पता चला है कि 2009 में चाइल्ड रेप 5368, 2010 में 4484 और 2013 में 12363 और वहीं 2016 आते आते 14913 केस दर्ज किए जा चुके हैं। यानी कि यह चाइल्ड रेप दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इससे बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बच्चों के जीवन में एक ऐसा खतरा बन के मंडरा रहा है जिससे बच्चों की पूरी मासूमियत खत्म हो जाती है। और इसलिए इस पर सभी को सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह चाइल्ड रेप जो है और बाल यौन शोषण जो है वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक अहम मुद्दा बन चुका है। पर सोचने की बात यह है कि इस तरह की घटना को अंजाम देता कौन है। तो बड़ी बड़ी रिसर्च और अनुभवों से पता चला है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला कोई परिवार का करीबी ही होता है, या वह व्यक्ति आपके घर में रहता है या वह व्यक्ति आपके घर में आना जाना करता है। बाल यौन शोषण पर बात करना आज भी लोग इसे शर्म का विषय मानते हैं और यही कारण है कि बच्चे अपने माता पिता को इसके बारे में नहीं बता पाते, या अगर कोई बच्चा इसके बारे में बताता भी है तो परिवार वाले उसे चुप करा देते हैं। उसे कहते हैं कि इस तरह की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, तुम इस तरह की बातें नहीं कह सकते हो। और यही कारण है कि यह एक गंभीर अपराध बन जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों की सुने और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें। समाज क्या कहेगा पता नहीं, लेकिन अगर आप चुप हो जाते हैं तो जब बच्चों के साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता है तो वो आपसे नहीं कहेंगे, अर्थात वह आपसे ही नफरत करेंगे, क्योंकि जिस समय उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय आपने उसके बारे में नहीं जाना, उससे आपने चुप करा दिया और उसके मानसिकता को पढ़ने की नहीं सोची। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हर माता पिता को अपने बच्चों के प्रति
एक ऐसा लगाव पैदा करना है जिससे बच्चे हर बात आपको खुलकर कह सके। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।